सुहानी सी एक लड़की। सुहानी एक बहुत ही बहादुर लड़की थी, पर थोड़ी शर्मीली थी। भगवान ने उसके अंदर बुद्धि कूट कूट कर डाली थी। दिखने में तो एकदम आम सी दिखती थी, पर थी बहुत दमदार। सुहानी अपने भाई के साथ एक किराए घर में रहती थी। सुहानी एक टीचर थी। सुहानी चश्मा लगाती थी, जिसके कारण सभी बच्चे उसमें चश्मिश बोलते थे। किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई सुहानी को चश्मिश बोले। सुहानी रोज़ मंदिर जाती थी। मंदिर से आने के बाद स्कूल जाती थी। एक दिन सुहानी मंदिर में पूजा करने के लिए लाइन लगी हुई थी। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ था। तभी मंदिर के नीचे एक सफ़ेद रंग की चमचमाती हुई कार आकर रुकी। पहले कुछ बॉडीगार्ड निकले, फिर कार से बहुत बड़े बिजनेसमैन राहुल कपूर निकला। बॉडीगार्ड राहुल को घेरते हुए मंदिर के ऊपर ले आए और मंदिर में लगी लाइन को साइड हटाकर राहुल मंदिर गया। राहुल ने बिना लाइन पर लगे ही पूजा कर लिया और निकल गया। तभी सुहानी ने वहाँ खड़े सभी पुजारियों से कहा, आप सबने उस आदमी को लाइन क्यों छोड़ दी? ऐसे तो तुम लोग मुझे आगे जाकर पूजा करने दो। तभी एक आदमी ने कहा, तुमने देखा नहीं, वह यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राहुल कपूर था। वह जब भी पूजा करने आता है, सभी लोग उसे खुद ही लाइन छोड़ देते हैं। तभी सुहानी ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? उसी को सिर्फ काम है क्या? हमें काम नहीं है। मंदिर आए सभी आदमी एक समान होते हैं। आज तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आए फिर कभी उसे लाइन पर नहीं लगाई तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं है। एक सप्ताह बाद उसी दिन सुहानी पूजा करने गई हुई थी। सुहानी लाइन पर लगी हुई थी। राहुल उस दिन भी पूजा करने आ गया। उसे देखकर सभी लोग खुद लाइन से हटने लगे। राहुल मंदिर घुस ही रहा था कि सुहानी उसके आगे आ गई और कहने लगी, कहाँ ओ हीरो, कहाँ चले? इतनी बड़ी लाइन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? चुपचाप लाइन पर लगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सब यहाँ गधे हैं जो लाइन पर लगे हैं। चुपचाप लाइन पर लगो, वरना मैं मंदिर बंद कर दूंगी। राहुल सुहानी की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी सुहानी झट से मंदिर के दरवाजे के पास गई और मंदिर के दरवाजे को बंद कर दी और राहुल को कहा, ये तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है। यहाँ आए सभी लोग एक समान होते हैं। अगर तुम्हें पूजा करना है तो लाइन लगो, वरना खुद का एक मंदिर बनाकर उसमें रोज़ पूजा करते रहो। यह बोलकर सुहानी भक्ति गाना गुनगुनाने लगी। राहुल कपूर बहुत घमंडी था। उसे अपने से छोटे लोगों से बात करना और उनके साथ खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था। अपने एक गार्ड को लाइन में लगाकर खुद गाड़ी में बैठा रहा। जब पूजा करने की बारी आई तो गाड़ी से उतरकर पूजा करने गया। पूजा करने के बाद घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सुहानी मिली। आगे कीचड़ था। सुहानी कीचड़ के साइड से पार हो रही थी। तभी राहुल ने अपनी कार को कीचड़ के सामने जोर से चलाया, जिसके कारण कीचड़ का सारा पानी सुहानी के शरीर पर चला गया। सुहानी पूरी कीचड़ हो गई। राहुल आगे कार रोककर सुहानी को कहने लगा, आइंदा मुझसे इस तरह से बात की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह बोलकर राहुल जा ही रहा था कि उस वक्त सुहानी को भैंस का गोबर दिखा। राहुल के दरवाजे का शीशा खुला था। तभी सुहानी ने उस गोबर को अपने हाथों से उठाया और उसके कार के ऊपर फेंक दिया। गोबर का छींटा राहुल के कपड़ों पर भी पड़ा। राहुल भी गोबर हो गया और उसकी कार भी गोबर हो गई। तभी सुहानी ने कहा, हिसाब बराबर। अगर तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। होगा तू बड़ा आदमी अपने घर पे। यह बोलकर सुहानी अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वहाँ से चली गई। पता नहीं राहुल को क्या हुआ। राहुल ने सुहानी को कुछ नहीं कहा, बस यूं ही देखता रहा। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।